तो अभी हम आए हैं धामपुर की ऐसी शख्सियत से मिलने जिन्होंने मिस्टर इंडिया और मिस्टर एशिया और बहुत सारे शो अपने नाम कर रखा है। तो भाई अभी आप देख रहे होंगे भाई ऊपर पोस्टर, तो भाई इनका नाम है मुकुल भाई। वैसे मुकुल भाई, ये बॉडी बिल्डिंग लाइन डेंजरस है या सेफ है? देखिए, अगर आपको नॉर्मल फिट रहना है, जी, जिम करनी है, तो सेफ है, क्योंकि डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं जब उनको वो दवाइयों से ठीक नहीं कर पाते पेशेंट को, तो ये कहते हैं भाई जिम जाओ, तो ये बिल्कुल सही सेफ बात है। है। बट अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है और प्रोफेशनली करनी है, तो भाई डेंजरस है। डेंजरस है क्यों? क्योंकि देखो, लोग आते हैं कहते हैं कि यार हमारे शरीर में दर्द हो रहा, आज हैवी कर ली, तो ये एक दो दिन का दर्द नहीं है जी, ये दर्द लाइफ टाइम रहेगा। अच्छा, जब जब आप हैवी एक्सरसाइज करोगे, बिल्कुल। मसल्स ब्रेक होंगी, टिश्यूज ब्रेक होंगे और वो दर्द करेंगे। और हमारी लाइन तो देखो, नमक छोड़ना बॉडी के लिए हानिकारक है, वाटर आउट करना बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे हानिकारक है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर Cramps वगैरह भी आते हैं। स्टेज पे गिर जाते, बेहोश हो जाते हैं। जी जी, बहुत सी चीजें होती हैं जो नुकसानदेह हैं, लेकिन ये जुनून है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कोई तो करेगा, और कोई नहीं करेगा तो हम करेंगे। हम करें। वरिंदर कुमार गुमान जी जो थे पंजाब से, उनकी भी अभी डेथ सप्लीमेंट की वजह से हुई। ये मार्केट में काफी अभी सोशल मीडिया चर्चा में था। और सिद्धार्थ शुक्ला, तो उनकी भी डेथ हुई, जबकि वो तो नेचुरली करते थे। देखो, ये तो भाई देखो कहने वाली बात है, जिसकी डेथ जैसे आनी है वो हो जाएगी जी। अब सिद्धार्थ शुक्ला को ले लो, वो तो बॉडी बिल्डर नहीं थे ना। हाँ जी, वो तो नॉर्मली जिम करते थे, नॉर्मल फिटनेस अच्छी बना रखी थी। जी जी, तो इसमें हमारा बॉडी बिल्डिंग का लेना देना। और फिर बरिंदर जी का हुआ, वो वेजिटेरियन थे और उनकी सर्जरी के दौरान डेथ हुई थी, किसी को नहीं पता, लेकिन बॉडी के नाम से कौन जाना है? सलमान खान ने ही स्टार्टिंग करी थी इस चीज की। वो मेरा आइडियल रहा, उसी के थ्रू मैंने बॉडी बनानी चालू करी, क्योंकि पापा हमारे आर्मी में थे, उनको फिजिकल वर्क करना अच्छा लगता था, उन्हें देख देख के हमने भी स्टार्ट किया। दादा हमारे पहलवान थे। अरे साहब, जेनेटिक्स रहे स्टार्टिंग से। ये पापा कि मैंने जो सबसे बड़ा कंपटीशन खेला, मेरे फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद खेला। और जब भी मुझे मतलब कोई हैवी वेट उठाना होता, तो मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, ना ही कोई ओल्ड सॉन्ग, ना ही कोई दिल टूटा हुआ सॉन्ग, कोई लड़की हो, कोई प्यार हो। मुझे जब अपने पापा की याद आती है तो मैं एक ही गाना सुनता हूँ, उसके बाद मेरा प्यार होगा और उससे 10 kg एक्स्ट्रा वेट में उठा लूंगा। और मैं स्ट्रॉन्ग मैन भी रहा हूँ, बहुत जबरदस्त भाई। बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ लिफ्टिंग का भी, पावर लिफ्टिंग का स्ट्रॉन्ग मैन रहा हूँ। बहुत जबरदस्त। 11,000 रुपए कैश प्राइज। ये अच्छी तो और हाँ, ये कहते हैं हवा भरी होती कि इससे ही मैं बता देता हूँ कि हवा, ये है वो हवा, कोई भी आ सकता है, वेट भी उठा सकता है। तो हवा भैया क्या कहें, यहाँ हमारे साथ अगर तुम 4-5 घंटे एक्सरसाइज करोगे ना, तो सारी हवा तुम्हारी निकल जाएगी। अच्छा मुकुल भाई, कि कभी आपको बॉडी बिल्डिंग लाइन में कभी ऐसा लगा कि किसी टॉपिक पर आपको गुस्सा आया हो, किसी क्लाइंट के ऊपर, या हंसी आती हो? हाँ, मतलब आता है। देखो, हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो अब बच्चे हमारे पास उम्मीद से आते हैं कि भैया बहुत करीब हूँ, मुझे ही बॉडी बिल्डिंग कराओ, भैया मुझे ही बॉडी बिल्डिंग करनी है, आपकी तरह बनना है। तो दिक्कत यहाँ आती है कि हम सब कुछ देने के बाद अपना छोटा भाई, अपना छोटा एक बेटे की तरह रखते हैं, और दिक्कतें यहाँ नहीं आती, दिक्कतें तब आती हैं कि उनको नहीं, औरों को, सबको ही देखता हूँ मैं कि बॉडी बिल्डिंग शो में जाते हैं बच्चे, किसी अच्छे बॉडी बिल्डर को जो ओवरऑल आया हो या कोई अच्छी फिजिक लेके आया हो, अपने कोच को छोड़कर वो उनके पीछे लग जाते हैं कि भैया हमारी जैसी बॉडी है। इंस्टा आईडी ले ली कि भैया, फोन नंबर ले लिया, भैया हमारी भी अपनी जैसी बॉडी बनवा दो। भाई देखो, उसने अपनी बॉडी अपने कोच के थ्रू बनाई होगी, सही बात है, वो अपने जैसी बॉडी तुम्हारी नहीं बनाएगा। नए नए गुरुजी को, आज किसी गुरुजी पे, आज उस गुरुजी पे, किसी के अच्छे स्टूडेंट को देख लिया कि यार वो बनवाएंगे, इनके बस का नहीं है, वो बनवाएंगे। भाई 1-2 महीने में किसी की बॉडी नहीं बनती, टाइम देना पड़ेगा। तुम्हारे अगर ट्रेनर अच्छा है तो उनके थ्रू आप अच्छी अचीव कर सकते हो बॉडी। वैसे मुकुल भाई, जिम जाना इतना जरूरी है क्या, या कुछ सुकून मिलता है, क्यों जाते हैं देखो लोग जिम तो जाना जरूरी है, और बॉडी बिल्डर्स के लिए नहीं, सभी के लिए जरूरी है। क्योंकि देखो, चाहे वो जिंदगी से हारा हो, चाहे वो अपने लव लाइफ में हारा हो, अपनी पत्नी से हारा हो, अपने परिवार से हारा हो, किसी भी तरीके की टेंशन हो, चाहे वो डिप्रेशन वाला इंसान हो, उसके लिए जिम जरूरी है। और मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, अगर आप डिप्रेशन में हो, बहुत टेंशन है, मेरे कहने पे 6 महीने जिम ज्वाइन करके देख लो। अगर आपने दवाइयां ना छोड़ दी, डिप्रेशन की स्लीपिंग पिल्स ना छोड़ दी, तब मुझे ये कहना कि यार चूतिया बना रहा था।
और ये मैं गारंटेड कह रहा हूँ, जिम सबके लिए जरूरी है। ये मंदिर है, एक तरह का सुकून मिलता है। जैसा मंदिर मस्जिद में जाके लोगों को सुकून मिलता है ना, तो यहाँ आके नई लाइफ मिलती है। ये एक थेरेपी भी है, ये समझ सकते हैं आप। हाँ जी। तो वैसे मुकुल भाई, प्रोटीन हमारी लाइफ में क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है? देखिए, प्रोटीन हमारी लाइफ में सिर्फ बॉडी बनाने के लिए जरूरी नहीं जी। है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के टीचर हो और साइंस पढ़ रखी है, डॉक्टर्स तो मना करते हैं कि यार तब वो लोग, किडनी चली जाती हाँ है। वो लोग चूतिया हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को उन्होंने घर धर रखा है, मतलब अगर वो ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि साइंस में लिखा हुआ है कि हमारे हेयर से लेके हमारे नेल्स तक, हमारी बोन्स से लेके हमारी मसल्स तक, सबके लिए प्रोटीन जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। जबकि उनकी खुद की डिस्पेंसरी में प्रोटीन वगैरह रखा है और सजेस्ट करते हैं वो लोग, वो भी पाउडर फॉर्म में होता है, वो भी पाउडर होता है, ये भी जी। पाउडर होता है। तो ये सब मिथ है, एक तरह जी, का जी। चूतिया बनाने वाली बातें। डॉक्टर यहाँ आते हैं, वो हमसे सजेशन लेते हैं। मुकुल भाई, जिम जाने का और भी फायदा है बॉडी बनाने के अलावा? बहुत फायदे हैं। देखो, हर कोई इंसान बॉडी बनाने के लिए नहीं आता जी। आप जिम आएंगे, हाँ जी। आपको 1 महीने बाद खुद में फर्क नजर आएगा। आपको लगेगा आपके पास अच्छे कपड़े हैं, जी जी। अच्छे अच्छे लुक में रहने लगे। क्योंकि एक इंसान जब मिरर के सामने 1 या 2 घंटा रहेगा, वो अपने आप को 100 बार निहारेगा, उसको अपनी कमियां नजर आएंगी। यार मैं ऐसा रहता हूँ, यार मैं इतनी गंदी ड्रेसिंग सेंस रखता हूँ, शूज अच्छे पहनेगा, जी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, अपने आप से सेल्फ लवर हो जाएगा, Self lover वो होता है। खुद को प्यार करने लगेगा। और खुद से प्यार करना सबसे अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ खुद से प्यार करो, दूसरा भाड़ में जाए। अच्छा मुकुल भाई, जैसे मुझे खुद को बॉडी बनानी है, तो मुझे कैसा ट्रेनर आप सजेस्ट करेंगे कि मतलब उस ट्रेनर के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए? देखिए, 2 क्वालिटी होनी चाहिए ट्रेनर के। जी। तजुर्बेकार, हाँ जी। मतलब एक्सपीरियंस हो से बिल्कुल। बहुत अच्छा, उसके अचीवमेंट देखना कि उसके स्टूडेंट हैं नहीं है। दूसरा, एजुकेटेड हो। ठीक है। दोनों में से एक चीज होगी तो मैं सजेशन नहीं दूंगा। जी। एक्सपीरियंस होगा, पढ़ा लिखा नहीं है तब भी मत जाना, और पढ़ा लिखा है एक्सपीरियंस नहीं है तब भी उसके पास मत जाना। क्योंकि देखो, अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं नुकसान देता है। मुकुल भाई, आपको बॉडी बिल्डिंग लाइन में पैसों की दिक्कत काफी देखो, प्रॉब्लम्स आती है, काफी महंगा स्पोर्ट है ये। हाँ देखो, मैं ये कहना चाहूंगा, ये सबसे महंगा है, काफी नहीं, सबसे महंगा है। हाँ जी। देखो, गोल्फ है, बहुत सारे हैं, हम उन चीजों से कोई लेना नहीं देना नहीं। हम जमीन से जुड़े लोग हैं, और हम जिस बैकवर्ड एरिया से आते हैं, वहां बॉडी बिल्डिंग ही सबसे महंगा गेम है। इसमें पैसों की दिक्कत रहती है। न्यू कमर्स हुए या बिगनर हुए, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि छोटे तबके के गेम होते हैं, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसमें ट्रॉफीज मिलती है इतनी हाँ जी। छोटी हाँ छोटी। जी। चाहे कितनी ही सस्ती कर लो, 10 से 15 हजार रुपए, जी जी। जो एक मजदूर की मजदूरी होती है, इतना खर्च आ जाता है। हाँ जी। मिलता क्या है बदले में? एक सर्टिफिकेट Trophies। और एक ट्रॉफी और एक मेडल। हाँ जी। यहाँ तक कि उसकी फीस भी रिटर्न नहीं करते हैं। तो भाई घर लूट जाते हैं, वहां से घर लूटना स्टार्ट हो जाता है। तो हर बॉडी बिल्डर की लाइफ में एक डाउनफॉल आता है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा डाउनफॉल आया बॉडी बिल्डिंग से रिगार्डिंग कि हम अब ये गेम छोड़ देना चाहिए? कई बार हुआ। एक तो इतना महंगा है, सारे खर्च हो जाते थे, मिलता कुछ नहीं था वापसी। मैंने कहा यार कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है छोटे छोटे शो खेल के। क्योंकि हमें पता नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग इतना बड़ा गेम भी है कि वो आपकी लाइफ बना देगा। स्टार्टिंग में नहीं पता होता, जी, जी। छोटे गेम होते हैं, छोटी जगह खेलते हैं, तो पैसा लुटता ही लुटता है। कई बार बॉडी बिल्डिंग छोड़नी भी चाहिए, क्योंकि देखो, एक तो मिलता कुछ नहीं, जहां मिलता है वहां पे पॉलिटिक्स हो जाती है कि भाई हमारे बंदे को जिताओ, हमारे भतीजे को जिताओ, हमारे भाई को जिताओ, या जज का कोई होता है। स्टूडेंट है। तो वहां पे कई बार मेरे साथ चीटिंग हुई। पब्लिक सब कुछ कह रही है कि भाई बंदा बहुत बढ़िया कंडीशन में है, चीख चीख के कह रही है, लेकिन नहीं, जो जज को अनाउंस करना है या उसको डिसीजन देना है वही दिया है। इसलिए मैंने कई बार कसमें भी खाई थी कि आज के बाद बॉडी बिल्डिंग खेलनी ही नहीं है। लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग जुनून है, पागलपन है, इसका कीड़ा उठता ही है हर 6 महीने में। तो वही रहा, फिर धीरे धीरे चलता रहा। वैसे बॉडी बिल्डिंग लाइन में कोई फ्यूचर वगैरह है भाई, या बस ऐसे हाँ। खेलना है? नहीं, फ्यूचर है। अच्छा। अब देखो, पहले लगता था यार क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जी जी। मैंने 12 साल दिए बॉडी बिल्डिंग, 12 साल दिए भाई। 12 साल हो चुके हैं, और अब तक मुझे ये लग रहा था कि यार मैंने क्यों अपना टाइम बर्बाद किया। मतलब जिम में जाके 4-4 घंटे पड़े रहना, वहीं पड़ा हूँ, जिम कर रहा हूँ। लोग कहते थे कि जिम ही करता रहता, कोई पढ़ ले, कुछ काम कर ले, लेकिन नहीं। लेकिन ऊपर वाले की दुआ से और मेरी मेहनत से, मेरे पापा के आशीर्वाद से आज मेरी खुद की जिम है, खुद की जॉब है, बढ़िया। और बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन ये है अपना खर्च, अपने घर का खर्च उठा लेता हूँ। और फिलहाल अच्छे अचीवमेंट मिल रहे हैं। कहीं से 51,000 रुपए का इनाम मिल रहा है, कहीं से 11,000 रुपए का इनाम मिल रहा है। मतलब थोड़ा बहुत खर्च मिलता रहता है, और बहुत बहुत अच्छे गिफ्ट मिलते हैं।
और अभी फिलहाल बीडीसी कानपुर मिस्टर इंडिया कंपटीशन हुआ जी अनस भाई, तो हाँ जी। वहां पे मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। अब वो हाँ जी। मेरे पापा के आशीर्वाद से, मेरी मेहनत से हुआ क्या, कृष्णा सर आए थे, जी उन्होंने एक तो मुझे अपने अंडर गाइडेंस ट्रेनिंग के लिए बोला, बहुत अच्छी मेरे लिए खुशखबरी थी वो। हाँ जी, और जो बीस्ट लाइफ है उसकी मुझे स्पॉन्सरशिप मिली, बहुत बढ़िया। और वहां से मुझे 85,000 कैश मिला, जो वरुण खेरा जी ने मुझे गिफ्ट के तौर में दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नेक्स्ट कंपटीशन कानपुर में ही हुआ, वहां पे मुझे 31,000 मिला। नेक्स्ट डे 18 जनवरी को मिस्टर एशिया था, वहां पे मुझे 25,000 मिले और 26,000 का प्रोटीन स्टैक मिला। तो फ्यूचर है, और आज मैं उसी के बलबूते अपनी जिम चला रहा हूँ। अपने जिम भी है और भाई जॉब हाँ। भी करते हैं। तो वैसे आपने जो ये बॉडी बनाई है, पहले हम देखते थे कि आप बहुत पतले हुआ करते थे, कंडीशन भी कुछ नहीं थी, और उसके बाद आपने इतनी जबरदस्त कंडीशन बनाई है, इतने सारे अचीवमेंट करे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी बंदों की लाइफ में कुछ ना कुछ फेलियर होता है। तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहूंगा कि लव फेलियर वाली जैसी चीज आपकी लाइफ में कभी रही है? अनस भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और टिपिकल है, मतलब सीरियस है। हाँ जी, इस पे हम कभी ना बाद में चर्चा करें, क्योंकि सभी की लाइफ में होता है, और इस रीजन की वजह से जो ये लव फेलियर है सभी की लाइफ में आता है। मेरी लाइफ में बहुत तगड़ा वाला आया था, जिसकी वजह से बहुत डाउनफॉल हुआ और मेरी लाइफ बहुत पीछे चली गई, बट अब सब ठीक है। भाइयों, बिजनौर के अंदर ये पहले भाई है जो अपने धामपुर के अंदर, अपने शहर के अंदर, बिजनौर के भी अंदर, और बिजनौर के भी अंदर, क्योंकि मेरा जिला बिजनौर है, मैं इसी नाम से जाना जाता हूँ। जिला बिजनौर के अंदर, जो कि नागपुर से बिलोंग करते हैं, प्रो कार लेके आए हैं भाई। अपने आप पे एक अचीवमेंट है। अच्छा मुकुल भाई, आपसे ये आखिरी सवाल है कि आप ये मानव समाज के लिए, ये मानव प्रजाति के लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे इनको? देखिए, मैं अपने समाज को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता था जी कि मैं मेहनत करते करते यहाँ तक आ जाऊंगा और इतनी अच्छी फिजिक अचीव करूंगा कि आप मुझसे मिलने आओगे। बिल्कुल। ये मेरे लिए प्राउड की बात है कि लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। तो देखो, कुछ करो मत करो, जिम ज्वाइन करो, और ये नहीं कि मेरा बिजनेस है इसलिए जिम ज्वाइन करो। आपको खुद बदलाव नजर आएगा और बहुत कुछ नया मिलेगा। आप हार चुके हो तब जिम जाओ, आपको कुछ नया करना है तब जिम जाओ। बहुत कुछ, ये नहीं कि जिम ही जिम है, हमारा शरीर हमारे साथ रहे, हमारा शरीर हमारा साथ देगा तो हम बहुत कुछ नया कर सकते हैं। और आपके थ्रू एक बात कहना चाहूंगा जी कि ये भाई मेहनत कर रहे हैं, बहुत दूर से आए हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत फायदेमंद होगी जो आप लोगों को शेयर करेंगे। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और भैया को प्यार देना जो भाई को भी इतना टाइम निकाल के आए। और मैं भाई चाहता बहुत हूँ, ज्यादा मेहनत करते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे आप आगे बढ़े और लोगों की लाइफ को लोगों के सामने पेश करें। हम तो एथलीट की वजह से जितने भी एथलीट हैं उनको हम दिखाते, प्रमोट करते हैं, और हमारा यही काम है, करता भी है।